बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का सिलसिला थम नहीं सका है और इस वक्त और आज रात, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन रात के 4 बज रहे हैं और तकरीबन 4 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपना स्पीकर, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से कुछ अमूर पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इंतहाई अहम ऑडियो लीक कर दी गई है और हैकर्स की तरफ से जो बार बार ऑडियो लीक्स की बातें की जा रही थी और वीडियो लीक्स की बातें की जा रही थी, ताहम रात के इस पहर ऑडियो लीक तो कर दी गई है। ताहम अब देखना यह है कि इमरान खान समेत जो पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की वीडियोज़ हैं, क्या वो भी आज सुबह दिन में रिलीज़ की जाती हैं या नहीं की जाती हैं। नाजरीन, इस वक्त जो ऑडियो रिलीज़ की गई है उसमें कहा जा रहा है कि एसएपीएम में से जो है पीपल्स पार्टी जेवाई और एमक्यूएम हिस्सा मांग रही है, तो जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, बिलावल ने मुझसे बात की थी। नाजरीन, ऑडियो में असल क्या कहा गया है ज़रा आप खुद सुन लीजिए। सर, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि वो एसएपीएम से भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल बिलावल। तो ये फिर हमने देखना है, फिर हमने जफर महमूद को लगाना है और जाजेब साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा सर। डॉक्टर शेयर करते हैं, शेयर करें पीपल्स पार्टी से, वो फिर जेयूआई भी मांगेगी और एमक्यूएम के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली का है, कहता है उसने हमारी ये सारा इनके साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल रोल था। वो मैं आपको उसका सीवी दिखा दूँ। कुछ सर कराची का बंदा है और ये जो सर वो डॉक्टर नाजरीन, इस ऑडियो लीक होने के बाद मतलब इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि इस ऑडियो लीक्स के हवाले से जो तहकीकात या जो गिरफ्तारियां या जो दावे किए जा रहे हैं ये सब के सब फजूल हैं और इस वक्त तक प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया गया है। और अगर इस तरह इस वक्त मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से ये ऑडियो लीक हो रही हैं और रिकॉर्ड करके लीक की जा रही हैं, तो फिर इससे बढ़कर हमारे मुल्क की जो खुफिया एजेंसियां हैं, ISI के लिए बिलखुसूस और हमारी FIA साइबर विंग के लिए बिलखुसूस, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइबर सिक्योरिटी की जो ब्रीच है ये साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ब्रीच है और सो भी वजीर आज़म हाउस की, और वो भी उस वक्त जब इतनी ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। तो हम क्या अभी और सिलसिला बाकी, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला नहीं थम सका है। तो अगर ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला नहीं थम सका तो फिर एजेंसीज को विथड्रॉ कर लेना चाहिए और तमाम इदारों को सरेंडर कर देना चाहिए और खुद को हैकर्स के आगे झुका देना चाहिए। मतलब ये इस तरह कोई तरीका नहीं है। ये हमारे मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस की अगर ऑडियोज लीक हो रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क की सलामती खतरे में। इसका मतलब ये है कि फिर हमारे GHQ में जो कुछ हो रहा है वो खतरे में है ये, और फिर ये है कि जो हमारी एटमी जो असासे हैं वो भी गैर महफूज हैं। अगर आप सिर्फ GHQ को सेफ रखते हैं तो इसका मतलब क्या सिविलियंस जो हाईएस्ट ऑफिसेज हैं, क्या उनका कोई तकद्दुस नहीं है, क्या उनका कोई एहतराम नहीं है? बहरहाल ये सिलसिला जो चल पड़ा है ये सिलसिला बहुत भयानक सूरत हाल को जन्म देने जा रहा है। ये तो ऑडियोज हैं, मतलब इस ऑडियो में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की गई। ताहम जिन ऑडियोज का जिक्र किया जा रहा है या जिस तरह डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तस्वीर रिलीज की गई हैं या जिस तरह बताया गया है कि PTI के कौन कौन से लीडर्स और किस तरह और कौन सी घिनौनी हरकतों में मुलविस हैं, तो ये सब हमारे लिए सब शर्म की बात है। तो मैं हैरान तो इस बात पर भी हूं कि इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त तक खुद को जो है वो आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को खुद कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट को खुद तमाम इदारों को तलब कर लेना चाहिए था। कम से कम कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर मुल्क की हमारी हाईएस्ट सिविलियन ऑफिस जो है यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस अगर सेफ नहीं है तो फिर किस मिनिस्टर का ऑफिस सेफ होगा, फिर किस चेयरमैन सेनेट का ऑफिस महफूज होगा, तो फिर कौन से स्पीकर का ऑफिस महफूज होगा, तो फिर किस तरह ईवान सदर महफूज होगा? फिर तो हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो दाखिली सिक्योरिटी है वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है, सिर्फ इस वजह से कि जिनकी ये जिम्मेदारी है
جو ریسپانسبل ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے وہ خود دیگر کام میں اور دیگر بزنس میں اور دیگر دھندوں میں ملوث ہو گئے، تو اسی لیے ان کو دھیان ان کا نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت تشویش کی بات ہے، اور بہت سے زیادہ تشویش کی بات ہے کہ اتنی کمیٹیاں بنائے جانے کے باوجود اور انکوائری کی اتنی باتیں کیے جانے کے باوجود آڈیو لیکس کا سلسلہ نہیں تھم رہا، اور ہماری اتنی نمبر 1 ایجنسی ہیکرز کو ٹریس نہیں کر پا رہی اور ان کو ٹریک نہیں کر پا رہی اور ان کو پکڑ بھی نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے آڈیو لیکس کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ تاہم آپ صرف ٹویٹر پہ اکاؤنٹس تو ان کے بلاک کروا سکتے ہیں، لیکن کل یا پرسوں اگر وہ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں تو پھر کم سے کم میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انٹیلیجنس بیورو، ISI اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں، انٹیلیجنس بیورو بالخصوص انٹیلیجنس بیورو ISI کے چیف کو اور IB چیف کو اور MI چیف کو اور FIA کے جو DG ہیں، ان کو باضابطہ طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے اور ان کو ریسپانسبلٹی قبول کر لینی چاہیے کہ آپ لوگ ہار چکے، آپ شکست کھا چکے اور ہیکرز آپ سے 4 قدم آگے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔